हेलो गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। आज मिलकर आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन में सेकंड यूनिट का वेल्डेड कनेक्शन। तो आज जो डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डेड जॉइंट। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे वेल्डेड कनेक्शन में, ये हमारा यूनिट 2 है स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन में। इससे पहले मैंने जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी इंट्रोडक्शन का जो भी पार्ट था, टाइप ऑफ स्टील सेक्शन, एफिशिएंसी कैसे निकालते थे, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैसे निकालते थे, हमने अभी डिस्कस करती है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उस वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट यूनिट से आपका जो एग्ज़ाम में बहुत ईजी है और आप इजीली पास हो सकते हो। ठीक है, तो अब ये सेकेंड यूनिट है हमारा वेल्डेड जॉइंट का। सीधे ले चलता हूँ मैं आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डेड जॉइंट। इससे पहले जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक से के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन पोजीशन ऑफ वेल्ड। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डेड जॉइंट को हमको क्लासीफाई करना है तो दो टाइप से हम इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट कर सकते हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ द वेल्ड। ठीक है, चलिए बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन मतलब आप समझते हो ना कि मान लो हम बैठे हैं तो हमारी पोजीशन क्या है। उसी तरीके से हमने वेल्डिंग करनी है, हमारा जो वेल्डिंग जो मेंबर है, जिस मेंबर पे हमको वेल्डिंग करना है वो मेंबर का पोजीशन क्या है, वो इंक्लाइंड है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, उस ये पोजीशन मतलब होता है। फॉर्मेशन की अगर बात करें तो फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आप किस टाइप का कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसको, कि कंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि उसका जो वर्किंग जो प्रोसेस है उसके बेस पे आपको वेल्डिंग करना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ वेल्ड। गाइस, इससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए क्योंकि ताकि जो मेरी नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं का नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलेगा और टाइम पे मिलेगा तो आपका जो एग्ज़ाम होगा ना उस पर आप अच्छे नंबर आप ग्रो कर सकते हो क्योंकि मैं आपके हेल्प के लिए बैठा हूँ यहाँ पे यार। ठीक है, चलिए बात करते हैं पोजीशन की। मैंने अभी सिंपली आपको बताया कि पोजीशन क्या है, वेल्डेड जो जॉइंट है आपका उसकी पोजीशन क्या है वो देखनी है। मान लो आपका ये कोई प्लेट थी, इस प्लेट के ऊपर ही मैंने एक वर्टिकल मेंबर खड़ा कर दिया है। ये जो मैंने ब्लैक जो मार्क कर रखा है यहाँ आपको क्या कर रहे हैं, आपने वेल्डिंग करनी है। वेल्ड किया आपको, ये जो मेंबर है आपका कैसा मेंबर है, वर्टिकल मेंबर है ना, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, वर्टिकल वेल्ड एक तरीके से। ठीक है, आपको किसी किनारे पे वेल्डिंग करनी है या प्लेट के किसी बीच में करना है, हॉरिजॉन्टल पार्ट में यानी एक्स डायरेक्शन में आपको वेल्डिंग करना है तो आपका हॉरिजॉन्टल वेल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके के क्लासिफिकेशन है जो पोजीशन के बेस पे आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर हमारा हॉरिजॉन्टल वेल्ड हो सकता है, वर्टिकली हो सकता है, एज वेल्ड हो सकता है। आप किनारों पे भी किसी प्लेट का कर सकते हो वेल्ड। तो अगर आप किसी प्लेट के किनारे पे वेल्ड करना है तो उसको आप क्या नाम दोगे, एज वेल्ड। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोजीशन के बेस पे वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया है कि यहाँ पे जो साइड का जो पोर्शन है आपने वहाँ पे वेल्डिंग करी है तो ये एज वेल्ड हो गया। बात करते हैं स्लॉट वेल्ड की। ये आपकी कोई प्लेट है, इसको आपने स्लॉट के रूप में काटा है। ठीक है, स्लॉट के बेसिस पे काटा और इस स्लॉट बेसिस पे आपको कोई दूसरा मेंबर जोड़ना है तो ये आपका एक तरीके से क्या होगा, स्लॉट वेल्डिंग हो जाएगी। और जोड़ने के लिए आपका वेल्डिंग का यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि वेल्डिंग मतलब क्या समझते हैं, जो दो मेंबर को आपस में जोड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड वेल्डिंग। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारा जो लास्ट है ई वाला ओवरहेड वेल्ड हो सकता है। ठीक है, चलिए ये आपका इतना हो गया। इसके बाद मैं आपको एक फिगर बताऊंगा जिसमें आपको सारे ये हॉरिजॉन्टल वेल्ड, वर्टिकल वेल्ड, एज वेल्ड, स्लॉट वेल्ड, ओवरहेड वेल्ड आपको इनकी कंडीशन देखने को मिल जाएगी। इस फिगर को आप ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि इस फिगर में सारी कंडीशन है। पोजीशन का मतलब है आप किस वे में वेल्डिंग कर रहे हो, आपका वर्टिकली कर रहे हो, इंक्लाइन कर रहे हो, कौन से मेंबर पे किस तरीके से आप वेल्डिंग कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड बेस अपॉन पोजीशन वेल्ड। ठीक है,
सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ये सेकेंड टाइप का जो क्लासिफिकेशन है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लाइटली बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ड अपॉन फॉर्मेशन है। और इस टाइप का जो वेल्डिंग है, इसमें जो भी हमारा वेल्डिंग के जो पार्ट आएंगे, वेल्डेड जो पोर्शन आएगा आपका, उसमें बेस पे आपके न्यूमेरिकल पोर्शन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन के बेस पे जो भी क्लासिफिकेशन है वो आपको ध्यान से पढ़ लेने हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। फॉर्मेशन में आपके दो तरीके के आते हैं बेसिकली। कितने तरीके के आते हैं भाई? दो तरीके के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, पहला आता है आपका बट वेल्ड और दूसरा आता है आपका फिलेट वेल्ड, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्यों मोस्टली यूज़ होता है, क्यों मैंने इनको इम्पोर्टेंस दी है, क्यों ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ये इम्पोर्टेंस इसलिए हैं भैया क्योंकि आजकल इन्हीं का यूज़ हो रहा है, सिंपल सी बात है। और इन्हीं का यूज़ हो रहा है, दैट न्यूमेरिकल जो आएगा इन्हीं से रिलेटेड आएगा। आपको स्ट्रेंथ निकालनी है वेल्ड की, समझ में आ रहे हैं? स्ट्रेंथ मतलब क्या था? लोड बेयरिंग कैपेसिटी आपकी वेल्ड की कितने हैं वो आपको फाइंड करनी है। तो इन चीज़ों को बेसिक्स बता रहा हूँ, यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अगर क्लासिफिकेशन आता है आपको तो आपको इस तरीके का लिखना है, आपका नोट्स भी प्रॉपर आपका रेडी रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बट वेल्ड की। बट वेल्ड को हम ऑल्सो क्या बोल सकते हैं? ग्रुप वेल्ड, ठीक है। ग्रुप का मतलब तो आप समझते होंगे, ठीक है। तो बट वेल्ड इज ऑल्सो टर्म्ड एज ग्रुप वेल्ड। बात करते हैं कि क्यों हम बेल्ट जो आपका बट वेल्ड होता है उसका यूज़ क्यों करते हैं। तो इसका यूज़ जो है आपका, जो भी आपका टेंशन और कंप्रेशन मेंबर होता है आपका स्टील स्ट्रक्चर में, जो भी आपका टेंशन और कंप्रेशन मेंबर होता है उनको जोड़ने के लिए आपको बट वेल्ड का यूज़ करना पड़ता है, समझ गया। तो आपको अगर उनको ज्वाइन कराना है तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ यूज़ में, टू ज्वाइंट स्ट्रक्चर मेंबर कैरिंग डायरेक्ट कंप्रेशन और टेंशन मेंबर, ठीक है। जो भी आपके डायरेक्ट कंप्रेशन और टेंशन के कंडीशन में जो आते हैं, जो भी डायरेक्ट टेंशन और कंप्रेशन लोड लेते हैं, उस जगह पे आपको मेंबर को जोड़ना है, उन मेंबर को जोड़ना है। तो आप किसके थ्रू जोड़ोगे? वेल्डिंग के थ्रू जोड़ोगे। इसलिए इस टाइप का जो वेल्डिंग का जो हमने नाम दिया यहाँ पे, इस वो बोलते हैं बट वेल्ड। तो बट वेल्ड का यूज़ आपको ध्यान रखना है, कंप्रेशन और टेंशन मेंबर में इसका यूज़ होता है, ठीक है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि शब्दों में ही हर एक का जो मीनिंग होती है वो छिपी रहती है, ठीक है, एक तरीके से, ओके। चलिए अब बात करते हैं। आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि टाइप्स ऑफ बट वेल्ड क्या होते हैं। तो दीज आर वेरियस टाइप, ठीक है। फर्स्ट आपका स्क्वायर बट वेल्ड। बात करते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर जो आपका वर्ड है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर क्या फॉर्म है आपका। स्क्वायर के रूप में आपको वेल्डिंग करनी है। मान लो ये इधर दो आपकी प्लेटें हैं और ये बीच में जो मैं पोर्शन बना रहा हूँ ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो स्क्वायर बट वेल्ड मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अगर आप दो प्लेटों को आपको यहाँ पे जोड़ना है सिंपली, और बीच में किसकी हेल्प से जोड़ोगे? स्क्वायर वेल्डिंग की थ्रू आप इसको जोड़ोगे, ठीक है। तो इसको नाम दे दिया मैंने स्क्वायर बट वेल्ड। इन जो वेल्डिंग का जो प्रोसेस है इसको मैं पूरा बना लेता हूँ एक बार इस चार्ट को, क्योंकि ये सिंपल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपके नाम से ही आपको याद हो जाएंगे, सिंगल वी बट वेल्ड। बात करते हैं, ये मैंने सारे यहाँ पे बना दिए हैं। सिंगल वी बट वेल्ड का मतलब समझ रहे हैं। आपका वेल्डिंग, आपको प्लेट को जोड़ना है। प्लेट को जोड़ना है किस वेल्डिंग के थ्रू जोड़ना है? वी शेप में। तो आपका जो वेल्डिंग है वी शेप में है, ठीक है। डबल वी बट वेल्ड। डबल वी कब होंगे? जब आप एक ऊपर के लिए बनाओगे वी को और दूसरा आपने उसी पे नीचे की तरफ बना दिए, यानी मीन्स कि आपने दो वी शेप में बना दिए, ठीक है, डबल वी कर दिए उसको, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ का। जो आपका यहाँ पे फोर्थ वाला जो पोर्शन है, सिंगल वेबल बट वेल्ड। आपका कुछ पोजीशन इस तरीके का है जिसको आपको क्या करना है? वेल्डिंग करना है, ठीक है। ये स्मॉल जो पोर्शन है इसकी शेप देख लीजिएगा, यही शेप आपकी वेबल बट वेल्ड कहलाती है। बेबल का फॉर्म हो गया एक तरीके से, दो प्लेटें हैं, आपको वेबल वेल्डिंग के थ्रू उसको जोड़ना है। चलिए बात करते हैं डबल वेबल की। डबल वेबल में भी आपका क्या हो जाए, जो शेप मैंने अभी जस्ट बनाई थी पीछे, वही शेप का आपको डबल कर देना है। तो आपका डबल वेबल बट वेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट मैंने ऊपर वाला बनाया और इसे सेकंड में बनाया। आगे मैंने एक मेंबर को जोड़ना है,
ठीक है, ये वाला और ये वाला जो पोर्शन है मेरा, ये क्या हो गया, डबल हो गया ना, दो बार एक ही चीज़ को बनाया मैंने, तो डबल वेल्डिंग बेबल बट वेल्ड हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो आपको वेल्डिंग करनी है यहाँ पे। छठा आपका यहाँ पे देखिएगा, सिंगल यू बट वेल्ड, नाम से पता लग रहा है सिंगल यू होगा ओनली, यानी यू शेप में आपका वेल्डिंग करनी है। सातवां आपका है डबल यू बट वेल्ड, यानी नेम से आपका डिफाइन हो रहा है कि आपका जो यू शेप होगा वो डबल होगा, 2 टाइम होगा और यू शेप में होगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो वेल्डिंग जो होगी वो आपका बट वेल्ड हो गया। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है आपका फॉर्मेशन के बेस पे। ठीक है, फॉर्मेशन के बेस पे आपके 2 थे, बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड। तो हमने अभी जो डिस्कशन किया है बट वेल्ड का डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो बट वेल्ड का जो भी आपका शेप है, कितने टाइप के होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, 7 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब बट वेल्ड में ऐसी क्या चीज़ छिपी है जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिक्कत करेगी, समझ रहे हो ना बात को। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट टर्म है वही इम्पोर्टेंट टर्म ही आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइज ऑफ वेल्ड की। आपने सिंगल वी शेप बट वेल्ड बनाया, डबल वी शेप बट वेल्ड बनाया, ठीक है, तो उस वेल्डिंग का कुछ ना कुछ तो साइज होगा। ऐसा तो नहीं आप पूरी प्लेट में वेल्डिंग करते जाओगे, कितना साइज़ है उस साइज़ को आपको डिटरमाइन करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो आती है आपका यहाँ पे साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड आप क्या बोलोगे, जितना एरिया आपका वेल्डिंग का ले रहा है वो आपका साइज ऑफ वेल्ड हो गया। जितने पोर्शन में आपने वेल्डिंग करी है वो पोर्शन आपका साइज ऑफ वेल्ड होगा। और बट वेल्ड के केस में आपका साइज ऑफ वेल्ड किसके बराबर होगा, इक्वल टू द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। वी नो दैट इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस के बराबर तो होता है, ये तो मैंने बता दिया आपको। बात करते हैं ये इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस होती क्या है। ठीक है, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस आपका जो वेल्डिंग का जो कंडीशन होती है, अगर आप एक ट्रायंगुलर शेप में वेल्डिंग का देखें तो उसके जो आपका बीच वाला जो पोर्शन होती है, जो उसको मिनिमम एरिया होता है जहाँ पे वेल्डिंग का जितना मिनिमम एरिया कवर करता है वो आपका इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस होती है। वेल्डिंग में जितना मिनिमम एरिया होगा जहाँ पे, वो वाला पोर्शन इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस कहलाता है आपका। तो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस बट वेल्ड के केस में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिक्कत करती है। तो क्वेश्चन में जब आपके क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, आपके क्वेश्चन में बोला होगा उसने कि फॉर फुल पेनिट्रेशन अगर आपका क्वेश्चन में लिखा है तो उसके लिए आप थ्रॉट थिकनेस कैसे निकालोगे। तो थ्रॉट थिकनेस जो होगा हमेशा किसके बराबर होगा, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। थिनर मेंबर मीन्स, मान लो मैंने बोला आपको कि 125 × 8 mm और दूसरी 150 × 12 mm। ठीक है, 2 प्लेटें हैं आपकी, 2 साइज़ के जो आपकी प्लेटें दे रखी है। तो इसमें जो थिनर प्लेट की थिकनेस कौन सी हो जाएगी, 8 mm, जो लीस्ट वैल्यू होगी आपकी वो आपकी थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर हो जाएगी। 8 mm आपका क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे, अगर पार्शियली पेनिट्रेशन हो, मतलब पार्शियली मतलब होगा कि आपका आधा ही पेनिट्रेशन हो वहाँ पे, ठीक है, तो थ्रॉट थिकनेस कैसे निकालोगे। तो आप क्या करोगे, सिंपल थ्रॉट थिकनेस निकालने के लिए 5/8 तो आपका कांस्टेंट रहेगा ही, तो 5/8 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर आपको कैसे मिलेगा, जो आपकी 2 प्लेटों में से जो लीस्ट वाली जो थिकनेस होगी उसको आप रखोगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे थ्रॉट थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे निकालना है बट वेल्ड का जो भी न्यूमेरिकल बेस प्रॉब्लम आएगा वो केवल आपको स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए बोलेगा। स्ट्रेंथ फाइंड करने से पहले आपको इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो थ्रॉट थिकनेस के लिए क्वेश्चन में वो ज़रूर देगा आपको कि फुल पेनिट्रेशन है या पार्शियल पेनिट्रेशन है। अगर जो भी है आपका कंडीशन सेटिस्फाइड करो और उसके लिए आप थ्रॉट थिकनेस निकाल सकते हो। चलिए बात करते हैं कहाँ तक हम लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं। लोड कैरिंग कैपेसिटी ही आपके वेल्ड की स्ट्रेंथ कहलाती है। लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको निकालनी है तो बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड।
ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड की जो आप देखते हैं, बट वेल्ड की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे, यही आपको क्वेश्चन में निकालने हैं। तो फ्लिट वेल्ड और बट वेल्ड इसलिए ही इम्पोर्टेंट हैं, दोनों के रिगार्डिंग आपका जो न्यूमेरिकल है वो आते हैं और केवल स्ट्रेंथ ही फाइंड करने को पूछता है। सिंपल यहाँ तक आपको समझ लेना है। तो डिफरेंस केवल आपका इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के निकालने के तरीके में है केवल, ठीक है। ठीक है, तो बट वेल्ड के केस में आपका पेनिट्रेशन जो वर्ड है आपको ध्यान रखना है, हमेशा पेनिट्रेशन जो वर्ड यूज़ होगा आपके बट वेल्ड के केस में होगा यूज़, ठीक है। तो फुल है, पार्शियल आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं स्ट्रेंथ निकालने की। तो स्ट्रेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है, स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड इक्वल टू परमिजिबल स्ट्रेस इंटू एल इंटू टी टी। ये टी टी का मतलब क्या होता है, थ्रोट थिकनेस, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में टी टी लिख दिया। चलिए बात करते हैं परमिजिबल स्ट्रेस की। परमिजिबल स्ट्रेस की जो वैल्यू है, अगर आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि परमिजिबल स्ट्रेस इफ़ नॉट गिवन, ठीक है। इफ अगर आपका क्वेश्चन में नहीं दे रखा ये नहीं दे रखा तो आपको 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेना है। न्यूटन पर mm स्क्वायर आपको बता रहे हैं कि ये स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस की यूनिट होती है। अगर नहीं दे रखा तो आपको 150 लेना है, अगर दे रखा क्वेश्चन में तो आपको वो वाला लेना है, ठीक है। एल आपका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। प्लेट का कुछ ना कुछ साइज़ दिया होगा, 150 इंटू 10 mm कुछ इस तरीके का दे रखा होगा, उसमें जो लेंथ होगी वो आपको रख लेनी है। टी टी का मतलब हो गया इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। तो गाइस आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, स्ट्रेंथ मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी। आपका जो वेल्डिंग आपने करी तो है, आपका मेंबर कितना उस वेल्डिंग की वजह से लोड को झेल पा रहा है, वही आपकी वेल्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक बार मैं रिपीट कराता हूँ यहाँ पे आपका कि मैंने क्या क्या बताया अभी तक। इसके बाद मेरा सेकंड टाइप का जो बचता है, यहाँ पे देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ वेल्ड। फॉर्मेशन के बेस पे दो क्लासिफिकेशन थे, बट वेल्ड और फ्लिट वेल्ड। फ्लिट वेल्ड का डिस्कशन अभी हमने नहीं किया है, फ्लिट वेल्ड का नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी आप चैनल पे बने रहेगा, चैनल से दूर भागने की कोशिश मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप पूछ लीजिएगा इस डाउट को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बट वेल्ड का जो हमने अभी बताया आपको, ये पूरा आपको ध्यान रखना है, शेप ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, साइज ऑफ वेल्ड क्या है।